हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग मीन्स दोस्तों BPSSC के माध्यम से, ठीक है, जो दरोगा बिहार दरोगा का वैकेंसी है उसके लिए, ठीक है, सेट नंबर दोस्तों सेट नंबर 03 तीसरा देखने जा रहे हैं और 2 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है। तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये सेट आपके लिए रामबाण हो सकता है क्योंकि यह SC, ERT और NCERT पाठ्यक्रम को पूरी तरह से तैयार किया गया है, ठीक है। और इसमें दोस्तों इस सेट के लास्ट में हम लोग ये जो है ये जितना जो आपको दिख रहा है ये सारे हम लोग लगाएंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, ठीक है। यदि आप किसी को बताते हैं तो आपको कुछ नहीं जाएगा, बस उनका ही फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा ये सब कीजिए। चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए कहा गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करनी चाहिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 42, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। तो याद रखिए ऑप्शन डी मौलिक अधिकार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों कौन से कथन सही है। देखिए यहाँ पे झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सरहुल उत्सव के अवसर पर साल वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं, ठीक है। साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ये तीनों सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी पोन्नानी, ठीक है, पोन्नानी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था। तो याद रखिए ऑप्शन बी सत्यशोधक समाज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोयल, काम्बिनी, अर्कावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं। याद रखिए ऑप्शन बी कावेरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, असत कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रिया करती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, भारत ने डैश को हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप जीता। तो याद रखिए ऑप्शन सी इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश से लिया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। तो याद रखिए ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोन की संख्या कहलाती है। तो याद रखिए ऑप्शन सी प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो याद रखिए ऑप्शन बी लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिलकाए बिना ही खींचा जा सकता है, यह परिघटना तो याद रखिए ऑप्शन सी जड़त्व के गुण को दर्शाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है, मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। तो याद रखिए ऑप्शन डी मुक्त रूप से नीचे की ओर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, भारत सरकार ने भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR समाप्त करने का निर्णय लिया है। तो याद रखिए ऑप्शन ए म्यांमार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से
रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा है? याद रखिए ऑप्शन है लॉन्ग मार्च 2F। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? याद रखिए ऑप्शन सी यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? तो याद रखिए ऑप्शन सी अनुच्छेद 18। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? याद रखिए ऑप्शन है अनुच्छेद 338A। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है JN टाटा ने सी भूमि में किन 2 नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की थी? तो याद रखिए ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा और खड़कई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यहाँ पे भूटान के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो याद रखिए ऑप्शन डी असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जो केसर का उत्पादन करता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? तो याद रखिए ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन सी ज्वार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य से सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो याद रखिए ऑप्शन सी जलोढ़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है? तो याद रखिए ऑप्शन बी अवसादी चट्टान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण उत्पन्न आवर्धन एम को सही ढंग से दर्शाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी 0 लेस एम लेस 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो याद रखिए ऑप्शन सी माइकल फैराडे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती हैं जब? तो याद रखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है, माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है। तो ऑप्शन डी बी और सी दोनों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी एथिलिक ग्लाइकॉल थैलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो PIB का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन ए धीरेन्द्र ओझा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी 14। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है देखिए यहाँ पे फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? याद रखिए ऑप्शन सी तमिलनाडु। ठीक है, नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन बी मैंग्रोव वन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है? याद रखिए ऑप्शन बी भाग 3। ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? याद रखिए ऑप्शन डी अनुच्छेद 343। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राजकोषीय घाटा होता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो याद रखिए ऑप्शन बी रुद्रदामन। ठीक है, उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो याद रखिए ऑप्शन ए धर्मपाल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था? तो याद रखिए ऑप्शन सी जापान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी पुनपुन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो याद रखिए ऑप्शन बी राज्य सूची। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पहचानिए निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो याद रखिएगा देखिए दोस्तों यहाँ पे चांदी के कप का बदरंग होना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे
जल का विद्युत अपघटन, ठीक है। तो ऑप्शन सी 1 और 3, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे संपर्शक लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी ल्यूसाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है। तो याद रखिए ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन बी SN, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भारत का पहला अन्न ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नागी नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल कब घोषित किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी 2024 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अक्टूबर 2024 से किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी मिस्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था? तो याद रखिए ऑप्शन ए 1936, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किसने यूरोपियन यूनियन नील बाग मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो याद रखिए ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल और डायर को गोली से मारा गया। तो याद रखिए ऑप्शन डी उधम सिंह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो याद रखिए ऑप्शन सी देवराय द्वितीय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? तो याद रखिए ऑप्शन ए अकबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादक करने वाला देश है? तो याद रखिए ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो याद रखिए ऑप्शन ए डेनमार्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हो ची मिन्ह सिटी किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है? तो याद रखिए ऑप्शन डी वियतनाम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिए ऑप्शन सी जॉर्ज स्टीफंस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कृष्णराज वाडियार किस स्थान के शासक थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मैसूर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिए ऑप्शन डी 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन ए दूधिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि खूब गेहूँ उपजाओ गेहूँ की हमें जंग जिताएगा, या किसने कहा था गेहूँ ही हमें जंग जिताएगा? याद रखिए ऑप्शन ए वुडरो विल्सन ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचारित होती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी एपिनेफ्रिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? तो याद रखिए ऑप्शन बी तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किस संगठन ने अमेजन के पुनर्वीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी विश्व बैंक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1914, ठीक है। उसके बाद कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। तो याद रखिए ऑप्शन सी कार्डेमम पहाड़ियाँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो याद रखिए ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? तो याद रखिए ऑप्शन बी बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो याद ऑप्शन है लाहौर कांग्रेस 1929। नेक्स्ट देखिएगा दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किए थे? तो ऑप्शन है बम्बई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 में JA हिक्की द्वारा किस नाम से किया गया था? तो याद रखिए ऑप्शन डी बंगाल गजट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो याद रखें ऑप्शन सी
25 वर्ष, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, याद रखें ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था दोस्तों हुआ था 1987 में, ठीक है। उसके बाद रियो शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में, ठीक है। और क्योटो शिखर वार्ता हुआ था 1997 में, सतत विकास सम्मेलन 2002 में। तो इसके लिए दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी 2 4 3 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भोजन का वो घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है, वो है तेरा ऑप्शन सी चारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधों की बीमारियों के कारण बनते हैं वे किस समूह के सदस्य हैं, यार ऑप्शन बी छड़ के आकार के और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से जुड़े विकार का चयन करें जिससे मुंह, गले और पैर के निचले हिस्से पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं, तो यार ऑप्शन है पेलाग्रा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किसे फिक्की द्वारा यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है, यार ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों नीरज चोपड़ा, आयुष्मान खुराना। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, यार ऑप्शन सी हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर डैश को अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग प्राप्त हुई थी, यार ऑप्शन बी शशिकांत दास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विश्व पर्यटन दिवस, तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है दोस्तों 27 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस मनाया 16 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस मनाया 14 सितंबर को। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे संशोधन विषय है, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे यहाँ जो है ये दोस्तों ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए ए जो है इसको चला करके लेके जाएंगे दोस्तों यहाँ पे 5 में इसको मिलाना है, ठीक है। उसके बाद बी को ले जाएंगे, देखिए दोस्तों बी को ले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और बी को ले जाके यहाँ मिलाएंगे एक पर संविधान 75वां संशोधन अधिनियम पंचायतों में अनुसूची 1994 राज्य स्तरीय निकाय किराया अधिकारों से क्या स्थापना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है तीसरा, देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया तीसरा जो है यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे है देखिए संविधान का 80वां संशोधन अधिनियम 2000, तो ये जो दोस्तों ये जो है संविधान का 80वां संशोधन जो है, ठीक है। ये जो है देखिए यहाँ पे 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना, संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 2000 है, तो याद रखिएगा ये जो है दोस्तों यहाँ पे है इसको देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जातियों के लिए कोई अच्छा नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे इसको हम पढ़े नहीं थे संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम 1991, तो याद रखिएगा इसको देखिए यहाँ पे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, याद रखिए ऑप्शन बी न्यू मोर द्वीप, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है अशोक मेहता समिति, ठीक है। अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है, याद रखिए ऑप्शन है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाले भारत का प्रथम राज्य कौन है, तो याद रखिए ऑप्शन डी महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है दोस्तों ये जो है ये मैथ का एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2800 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि छड़ की लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो छड़ के बाह्य त्रिज्या सेंटीमीटर में 2 दशमलव के स्थान तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखिए दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन 4.45, हम आपको आंसर बता रहे हैं आप बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4 और 7 है, ठीक है। उनमें से एक व्यक्ति की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, ठीक है। उनके आयु का योगफल वर्ष में ज्ञात कीजिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 110, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया आंकड़े 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 माध्यमिका है, तो याद रखिए ऑप्शन सी 2.5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 20,000 पर 9 महीने के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जब ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है, तो याद रखिए ऑप्शन सी 606.02, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा गया यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन
सी 10%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, ही हैज़ डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फ़ोन, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, द मूवी हैज़ बीन डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज फ़ोन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्शन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, श्याम आस्क मी हाउ आई हैड persuaded हिज सिस्टर। तो याद रखिए ऑप्शन डी, देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन हाउ डिड यू, ठीक है, हाउ डिड यू persuaded माई सिस्टर श्याम आस्क्ड मी, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए, उपकार, तो उपकार का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन ए कल्याण, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल चालक तंत्रिकाएं मोटर नर्व्स हैं, तो याद रखिए ऑप्शन डी, देखिए दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, फेशियल ग्लोसोफेरिंजियल ट्राइजामिनल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है, याद रखिए ऑप्शन डी, ई कोलाई कोलीफॉर्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी गामा ग्लोबीन, ठीक है, ऑप्शन बी गामा ग्लोबीन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, आज हम लोगों ने बिहार दरोगा, ठीक है, दरोगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 03 3 नंबर देखा, ठीक है, और 2 सेट दोस्तों, दो सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो ये सेट को समझ के लगाया, तो इसके लिए चैनल को लाइक, ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को बताइए, प्रैक्टिस सेशन का डेली डोज मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।